हम चर्चा कर रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। इसको सुन लीजिए। क्यों सुन लीजिए? इसलिए सुन लीजिए क्योंकि पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्रा फलम लभेत। एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से 1000 गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। चाहे आप 6 जून को एकादशी करें, चाहे आप 7 जून को एकादशी करें। कथा व्रत कथा घी का दिया जलाकर और भगवान के सम्मुख तुलसी माता का गमला रख करके सालराम भगवान और सामने रखे हों तो और ज़्यादा बढ़िया है। फिर इस कथा को सुनिए। आइए अब मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, अपरायास महात्म्यम सतम सर्वम जनार्दम ज्येष्ठस्य शुक्ला पक्षे तो शाद्यताम बदमानद। हम भी आपको यह कथा भगवान बांके बिहारी जी महाराज के सानिध्य में सुना रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे एक तरफ गौ माता, भगवान गजानंद भी बैठे हैं। इन देवताओं के ही सानिध्य में इस कथा को आप सुनाएं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आपने पिछले दिनों में अपरा एकादशी का महात्म्य आपने सुनाया। अब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की महिमा आप सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इनाम बक्ष से धर्मात्मा व्यास सत्यवती सुता सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञो वेद वेदांग पारग। जो भगवान व्यास ने कथा सुनाई है वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान वेद व्यास ने कहा था, सुतास्त मानवा धर्मा वेदकाश्च सुतास्तपा कलौ युगे न शक्यन्ते ते वही कर्तु नराधिपा। भगवान व्यास ने कहा कि आपने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है राजन। कलयुग में उन धर्मों का अनुष्ठान बड़ा संभव नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन हे महामते, कलयुग का प्राणी जिस व्रत के करने से मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा उसका नाम 11 एकादशी है। एकादशी भी 26 हैं, उनमें भी निर्जला एकादशी की भारी महिमा का वर्णन किया गया है। हे महामते, जिसको आसानी से किया जा सकता है, जिसमें अल्प धन और अल्प कले, बहुत कम क्या खर्चा लगेगा उसमें, जिन एकादशी के फल की महिमा को स्वयं परमात्मा भी पूरा नहीं कर पाए, और वही कथा हम आपको ये सुना रहे हैं। कहा जाता है द्वादशी के दिन पवित्र होकर पुष्पों से भगवान केशव की पूजा करके ब्राह्मणों का सत्कार वगैरह करें। यह ग्रंथ में वर्णन किया गया है। देखो, कल भी मैंने बोला और अभी भी लिखा है, द्वादशी में यदि एकादशी आ जाती है तो उसकी तो महिमा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हो ही जाती है। वर्णन किया गया। आगे मैं आपको बोलूं, एकादश्याम न भुंजानाम न ते यान्ति मांतिकम। एकादशी के दिन भोजन नहीं कीजिएगा, यह वर्णन ग्रंथ में किया गया। कहा गया है अशौच में भी भोजन न करें। यदि कोई सूतक पातक लग गया है, इतने पर भी आप अपनी एकादशी मन छोड़िएगा और उसमें आप भोजन नहीं करेंगे, मानसिक भाव से एकादशी करेंगे तो आपको 11 का पूरा फल ही मिलेगा, कहीं कटौती नहीं होगी। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना। पापी, दुराचारी और जो लोग नशा करते हैं, ऐसे लोगों से बच करके रहें एकादशी के दिन। तो भगवान व्यास को भीमसेन ने कहा कि गुरुजी, क्या बताऊं, मेरे भाई एकादशी का व्रत करते हैं, मुझसे होता नहीं है। मैं अन्न खा लेता हूं, अंदर से गिलानी होती है कि मैंने अपराध कर दिया है। ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिसे कम करने पर मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए, ऐसा आप बता दें। तब भीमसेन ने जब ये कहा, तब भगवान व्यास जी ने बड़ा जवाब दिया और कहते हैं, यदि स्वर्गमविष्टम ते नरकम दुष्टमेव च एकादश्याम न भोक्तव्यम पक्षयोर्भयोरपि। वो कहते हैं जो नरक से बचना चाहते हैं और स्वर्ग पाना चाहते हैं तो महीने की दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। ये ऐसा भगवान व्यास कहते हैं। उन्होंने कहा, यदि तुम पूरी एकादशी नहीं कर सकते हो तो कहते हैं वो कि यदि वृष राशि अथवा मिथुन राशि के सूर्य के रहने पर ज्येष्ठ मास की एकादशी आए तो उस दिन बिना जल पिए उपवास करें। यह ग्रंथ में लिखा है। 19 नंबर का श्लोक है, वृषस्ते मिथुनस्ते वा यदा चैकादशी भवेत् ज्येष्ठ मासे प्रयत्नेन सोपोष्यो उदक वर्जिता। उदक जल को कहते हैं, पानी छोड़ करके इस व्रत को किया जाए। इस व्रत में कुल्ला अथवा आचमन के जल को छोड़कर दूसरा जल न पिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। वर्णन, यदि आप निर्जला ही कर रहे हैं तो व्रत भंग हो जाएगा पानी पीने से। नहीं तो पहले से ही आप यही संकल्प करके लें, हमसे निर्जला नहीं हो सकती और हम फलाहार वाली कर रहे हैं एकादशी, पानी पी के कर रहे हैं। फिर आप जल पियोगे तो उसमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। देखा है, गंडूस आचमनम बारी वर्जित उदकम बुधः। इसमें आचमन और कुल्ला करते हुए यदि मुख में पानी चला जाता है तो कोई व्रत खंडित नहीं होता। आचमन करने पर भी मुख में पानी जाता है तो उससे कोई व्रत भंग होता नहीं है। वो भुंजीत नहीं वे हम व्रत भंगो अन्यथा विवेद। तो जानबूझ करके फिर आप दिन भर आपने 4 घंटा व्रत किया
और उसके बाद में आपने पानी पी लिया तो इसमें स्पष्ट लिखा है तो आपका व्रत भंग माना जाएगा। इसलिए पहले से निर्णय ले लीजिएगा। नहीं तो ऐसा कह करके बोलिए भगवान कल तक मैं रह लूँ तो ठीक है, नहीं तो 12 घंटे का मैं ये निर्जल व्रत करने के लिए जा रहा हूँ, सुबह सूर्योदय से लेकर के शाम को सूर्यास्त तक। ऐसा भी आप कर सकते हैं। देखो आप इसमें लिखा है सूर्योदय काल से लेकर के दूसरे दिन सुबह सूर्योदय काल पर्यंत जल का त्याग करके मनुष्य 12 एकादशियों का फल प्राप्त कर सकता है। कमाल हो गया है। देखो ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है। सुबह से लेकर के सूर्योदय से लेकर के शाम को सूर्य अस्त तक यदि जल का परित्याग कर दें तो इसमें लिखा है कि श्रूयतां समाप्नोति द्वादशी फलम। उन लोगों को ये एकादशी करने पर 12 11 करने का फल प्राप्त हो जाता है, सूर्योदय से लेकर के शाम को सूर्यास्त तक। और यदि यही कहीं दूसरे दिन सुबह तक 24 घंटे के लिए आपने जल छोड़ दिया तो सीधे 26 एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। प्रातःकाल स्नान करने के तत्पश्चात और फिर आप अपना पारण कीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए ब्राह्मणों को, और तत्पश्चात फिर आपका ये व्रत पूरा होता है। पुत्र भीमसेन, तुमको बार बार मैं क्या बताऊं, इस एकादशी के द्वारा कलयुग के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा इस एकादशी की है। यह एकादशी धन धान्य प्रदान करने वाली है, आरोग्य एवं पुत्र प्रदान करती है। 30 नंबर के श्लोक में लिखा है धन धान्य प्रदा पुण्याम पुत्र आरोग्य शुभ प्रदा। घर में संतति और संपदा दोनों चीज़ों को देती है। जो एकादशी का व्रत करता है उसके पास महाकाय भयंकर तथा ये यमदूत चल करके नहीं आते। ये इस एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। तो ये एकादशी का व्रत भीम ने किया, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के समय धेनु के दान की यानी गाय के दान की बहुत बड़ी महिमा है, वो भी मैं आपको लेता हूँ। धेनुम तदा दत्ता सर्पापी प्रमुच्यते। इसमें गौ माता का दर्शन करना, सुन लो, गैया मैया को चारा खिलाना और व्यवस्था है तो गौ माता का दान करना, और या गौ माता का तुलादान करना। एक अपना तुलादान होता है, गौ माता का तुलादान होता है जिसमें गौ माता को तराजू में रखकर और उसके बराबर अन्न तोला जाता है। फिर गाय उस अन्न को खाती हैं तो इसको धेनु तुला के नाम से इसको जाना जाता है। इसका नाम है धेनु तुला। तो ये होता है, काय से होता है। जल धेनु, गैया के बराबर आप जल का दान कर सकते हैं। अन्न धेनु, गैया के बराबर आप अन्न का दान कर सकते हैं। घृत धेनु, गैया के बराबर आप घी का दान कर सकते हैं। लिखा है फल धेनु, गौ माता के वजन के बराबर आप फल का दान कर सकते हैं। तो इसकी महिमा क्या है, तदा दत्ता सर्व पापी प्रमुच्यते। यदि आपने गौ माता के बराबर कोई भी चीज़ें उसको तौल करके तुलादान कर दिया, सर्व पापी प्रमुच्यते, उस व्यक्ति के संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। यह इतनी बड़ी महिमा है यह एकादशी की। कहा जाता है कौन्तेय, हे भीम, तुम इस एकादशी को जरूर उपवास करो, भगवान नारायण की पूजा करो और भगवान की कृपा से हमारा ये एकादशी का व्रत पूरा हो जाएगा। जो मनुष्य इस एकादशी में स्नान दान जप और होम करते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, मीठे शरबत की प्याऊ लगवाते हैं, ऐसे लोग मृत्यु के तत्पश्चात परमात्मा के चरणों में लंबे समय तक वास करते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी में लिखा है कि स्वर्ण दान करते हैं, गौ दान करते हैं, वह सब कुछ अक्षय हो जाता है। वह पुण्य कटने से कटता नहीं है, अक्षय हो जाता है। निर्जला एकादशी के बिना वर्णन किया गया है का तो जीवन ही सार्थक नहीं है। कहा कि मर जाएं तो मर जाएं, निकलें प्राण से निकल जाएं, जीवन में एक आध बार निर्जला एकादशी जरूर कीजिए, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं उसका तो जीवन ही बिल्कुल निरर्थक है। किम बाप रेड धर्मेण निर्जल एकादशी बिनाम, निर्जला एकादशी के बिना उसका तो जीवन ही बिल्कुल व्यर्थ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है, एकादशी के दिन 11 के दिन जो अन्न खाता है, फलहार की बात नहीं कही जा रही, अन्न की बात कही जा रही है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है, कहते हैं कि वह पाप का भक्षण कर रहा होता है। मैं तो आप सबको कहूँगा भैया, तुम एकादशी नहीं करते हो तो आप कच्चा भोजन तो मत कीजिए,
चावल मत खाइए, रोटी मत खाइए, दाल मत खाइए, तो फिर तो आप मीठे पराठे बनवा लेना, दही से खा लेना, उससे चला लेना काम, दूध से खा लेना। इतनी बड़ी ये 11 की महिमा कही जा रही है, तो इसको हाथ से मन निकलने दीजिए। इस लोक में वह व्यक्ति चांडाल योनि को प्राप्त होता है जो दूसरों का व्रत खंडित करता है। जबरदस्ती से किसी के व्रत को तोड़े, बिल्कुल ठीक नहीं। जो लोग ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में, ज्येष्ठ मासे सिदे पक्षे प्रातश्यंति परमं परम ब्रह्मा मध्यपस्थेनो गुरुद्वेषी सदान्यति। तो कोई किसी की एकादशी को भंग कराता है तो उसको ब्रह्म हत्या, शराब पीने का पाप और गुरु द्वेष का, गुरु हत्या का पाप उन्हें लगता है। जो किसी की निर्जला एकादशी को भंग कराता है, एक बार फिर सुन लो, ज्येष्ठ मासे सते पक्षे प्रापश्यते परमं परम ब्रह्मा मध्यपस्थेनो गुरुद्वेषी सदान्यति। इसमें लिखा है कि उसको जिंदगी भर शराब पीने से जो पाप, ब्राह्मण को मारने से जो पाप और गुरु की हत्या करने से जो पाप लगता है, यदि किसी ने किसी की यह निर्जला एकादशी भंग करी तो उसको निश्चित अवश्यमेव से यह अपराध लग जाएगा। खुद कर नहीं सकते तो कम से कम और तो किसी को मत रोकिएगा, उसका तो हो जाने दीजिए। चंते पातकई सर्वई निर्जला ये रुपेसिता। दुनिया में ऐसा कोई बड़े से बड़ा पाप नहीं है जो निर्जला एकादशी के करने से जो समाप्त नहीं हो जाता हो। हमारे तो गुरुकुल के बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, वे भी निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। वर्णन किया गया कि हमेशा झूठ बोलने वाला व्यक्ति, झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा अपराध है। गर्भ में बच्चों की हत्या करने वाले लोग, धन से बेटी को बेच करके विवाह करने वाले लोग, कितना जघन्य अपराध है, वो भी इस एकादशी के प्रभाव से भी अपने आप में मुक्त हो जाते हैं। जो लोग निर्जला एकादशी नहीं करते उनको आत्मद्रोही कहा गया। आत्मना सहित वासुदेवश मंदिरम। इस दिन भगवान के मंदिर में दर्शन कीजिए, घर के मंदिर में दर्शन कीजिएगा, बड़े भाव के साथ में भगवान सालराम या भगवान गोपाल की पूजा करते हुए एकादशी को पूरा करें। एकादशी में, निर्जला एकादशी में अन्न, वस्त्र, गाय, जल, सैया, आसन और कमंडलू और छाता और चरण पादुका के दान की और ग्रंथ, इनके दानों की महिमा कही गई है। जो लोग योग श्रेष्ठ ब्राह्मण को जूते चप्पल दान देते हैं वो स्वर्ण निर्मित विमान से स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। जो इस आख्यान को देखो, इसमें वर्णन किया गया कि जो इतनी चीज़ें बताई हैं इनको दान में देते हैं, उनके लिए विमान भगवान का ही आता है, ठाकुर जी के धाम के लिए जाते हैं। वह कहा गया कि द्वादश्याम देव देवेश पूजनीय विक्रम। यदि एकादशी में भैया द्वादशी पड़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा आनंद है। इसलिए हमने 6 तारीख और 7 तारीख की एकादशी में क्या अंतर है सब आपको बता दिया है, कोई बात बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए लोगों को दूसरे दिन की एकादशी करनी चाहिए। और निर्जला एकादशी में आचमन को छोड़कर, कुल्ला को छोड़ करके और पानी न पिए। द्वादशी के दिन भगवान त्रिवक्रम की पूजा करें। विक्रम भगवान वामन का नाम है, उनकी पूजा करें। चंदन, धूप, पुष्प तथा अच्छे अच्छे वस्त्रों से विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें। देव देवसी केशा संसाराणवतारकम उदम प्रदानेन नया माम परमाम गतिम। इस एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। कहा गया इसलिए ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक कुंभदान इस एकादशी में करें। दूसरे दिन कुंभदान होता है, जैसे आज एकादशी की है, जिस दिन पारण किया जाता है दूसरे दिन इसमें मटके का दान किया जाता है। खाली घड़ा न दें, या तो उसमें जल भरें या उसमें अन्न भरें, उसको भर करके ही दें। लिखा है तथा कुम्मा प्रदातव्या ब्राह्मणा नाम च भक्तिता। और ये ब्राह्मणों को ही इसका दान किया जाता है, मिट्टी के घड़े का दान। हमने कोरोना काल में बहुत कराया है, तो ये सब ग्रंथ में लिखा गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में फिर स्वयं भोजन करें। इस तरह से जो पाप विनाशिनी द्वादशी व्रत को पूर्ण करता है। देखो इसमें स्पष्ट वर्णन कर दिया द्वादशी व्रत। 7 तारीख को एकादशी द्वादशी ही व्रत है। ये 7 तारीख को तुम्हें लिखा है कि जो द्वादशी लिखा है, यह कृत्य पूर्णाम द्वादशीम पाप नाशनम। लिखा है कि यदि तुमने एकादशी में द्वादशी पड़ गई और वो व्रत कर लिया तो ये एकादशी संपूर्ण पापों को जला करके खा कर देती है। इसलिए हमने वीडियो डाली कि 7 तारीख को व्रत कीजिएगा। कई प्रमाण इसमें दिए गए। ऐसी एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और ये सभी पापों से जीव को मुक्त कर देती है। उसी समय से भीम ने इस शुभ एकादशी को किया और ये उसी समय से पांडव द्वादशी के नाम से
लोगों में विख्यात हुई। अब इसको समझ लेना, उस दिन जिस समय भीम ने पहली बार ये एकादशी पढ़ी की थी, उस समय भी 2 ही एकादशी पढ़ी थी। जैसे अब के बार 2 पढ़ी हैं, ऐसे ही उस समय भी 2 पढ़ी थी। स्पष्ट इसमें लिखा है, कि 2 ही एकादशी उस समय पढ़ी थी। तो भीम ने दूसरे दिन वाली एकादशी करी। मैं तो श्लोक बोल रहा हूँ ना, पांडव द्वादशी नामना लोके ख्याता बहुहा, इसलिए उस समय इसको पांडव द्वादशी के नाम से जाना गया। वो दूसरे दिन की एकादशी थी जो द्वादशी में पड़ी हुई थी, और वही व्रत भीम जी ने किया। तो लिखा है सर्व पाप विनन मुक्ता पदम गच्छन्त नायम। कहा गया है कि पांव रखते रखते इस एकादशी को करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देता है। तथा प्रवृत्ति भीमेन कृता एकादशी में सुबह, यह एकादशी भीम एकादशी बहुत ज़्यादा शुभ है। पांडवत द्वादशी नामना लोके ख्याता बभूवः, इसलिए इसको पांडव द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। भीम जी ने दूसरे दिन की एकादशी की, इसलिए कभी ये मत कहना कि पहले दिन की एकादशी है वो गृहस्थियों की और दूसरे दिन की है वो बाबा जियों की है। ऐसा कहीं वर्णन नहीं है बिल्कुल, इसलिए ऐसा प्रवचन मत करना और अपनी श्रद्धा के अनुसार इस 11 के व्रत को पूरा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर हम आपको मिलते हैं। अगली वीडियो बहुत सुंदर मैं आपके पास भेज रहा हूँ, बहन से पाम क्यों नहीं छुपाए जाते, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। ये तो सबको पता है कि बहन से पाम नहीं छुपाए जाते, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि क्यों नहीं छुपाए जाते। मैं याज्ञवल्क्य की स्मृति के कुछ प्रमाण दे करके वीडियो आपके पास भेजता हूँ। यदि माँ भांजे से पाम छुपा लेता है तो उसका कितना बड़ा अपराध है। मैं प्रमाण के सहित ये बातें हम आपको भेजेंगे। यदि आप अपने दामाद से जमाता से चरण छुपाते हैं तो उसका कितना बड़ा अपराध है। आप कुंवारी बेटियों से पाम छुपाते हैं, अविवाहित कन्याओं से पाम छुपाते हैं तो उसका कितना बड़ा अपराध है। और ये 7 सम्मित सब बातें होंगी, और एक वर्ष में 451 त्यौहार होते हैं, एक एक करके वो भी वीडियो हम आपके पास में भेजने वाले हैं। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एकादशी चाहे 6 को कीजिए, 7 को कीजिए, जो आपकी इच्छा है सो कीजिए, लेकिन इस व्रत कथा को आप जरूर सुनिएगा। और ये मैं बात हर बार आपको कहूँगा, इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि एकादशी के दिन जो एकादशी की कथा सुनते हैं, पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्र फलम लभेत, इसके सुनने मात्र से 1000 गौ माता का गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह इतना बड़ा महात्म्य है। तो इस निर्जला एकादशी में किस किस चीज़ का दान होना चाहिए, और ये मैंने बहुत विस्तार पूर्वक आपको चर्चा की है। और इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। 2025 की एकादशी आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो। ईश्वर के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। हर हर महादेव, घर महादेव।